कैसे आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं वियतनाम। मैंने मारा फिर भी उड़ गया। ये तो कोई हाइब्रिड मॉडल है। कॉफी लेके जानी है तो फिन कॉफी है, PHIN। तुमको पैसा दिया क्या फिन कॉफी ने? नहीं, सो दैट वाज इट गाइस। हम गाइस Welcome to our channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक। कितने दिन बाद वीडियो आ रहा है आदि? बहुत दिन बाद, 15 दिन बाद। लॉट आदि एक्चुअली बहुत बिजी था तो अवेलेबिलिटी नहीं मिल रहा था, स्लॉट बुक किया तो आज आया फिर आदि। बहुत ज्यादा काम हो गया है गाइस, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया। बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम रिसेंटली वियतनाम का टूर भी करके आए थे। उसके बहुत सारी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, इस प्लेलिस्ट में गो एंड वॉच, तो आप जाके उनको चेकआउट कर लीजिए। बट इन द मीन टाइम क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको हम याद मतलब समझ में दिमाग में रखना ही पड़ेगा, एंड क्या क्या चीजें की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या चीज की आपको जरूरत नहीं है, और कैसे आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं वियतनाम में। एंड मतलब ये इतना वियर्ड चीजें मैं जब बताऊंगा आपका माइंड ब्लो हो जाए। तो ये जरूर बहुत सारी जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है हम सब उसका आपको एक एक करके बता देंगे। हम भी अरेस्ट हुए क्या? हाँ, आई होप सो। यू विल गेट टू नो इन द वीडियो। स्टार्ट करेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आइटिनरी, राइट? कि आप किधर किधर जाओगे, आप कहाँ कहाँ घूमोगे। अब देखो ये पूरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। किसी किसी को सिटी लाइफ एंजॉय करनी होती है, किसी किसी को मतलब नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, और किसी किसी को बेसिकली जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स है उधर जाना होता है। तो हमारा वाला हमने थोड़ा सा बैलेंस बना के रखा था कि नेचर एंड थोड़ा टूरिस्टी जगह पे ही हम जाएंगे। सिटी में जाने का हमारे पास टाइम नहीं था। एंड मतलब वियतनाम अगर आपको घूमना है तो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट 10-15 डेज मिनिमम। 10 days मिनिमम, 15 is good to have। यस, मिनिमम चाहिए क्योंकि इतनी सारी जगह हैं, और मतलब जब आप टाइम स्पेंड करोगे उन लोकल स्ट्रीट्स में और मतलब अलग अलग स्पॉट्स में तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। मतलब बहुत वहाँ के लोग बहुत ज्यादा टूरिस्ट को वेलकम भी करते हैं। मैं अभी सुन के मेरे को एकदम से याद आ गया, पीछे में जा रहा गाना है तुम नशा करते रहो। बट हाँ, तो हम लोग का आइटिनरी हम अभी वीडियो के टुवर्ड्स द एंड में आपको बता देंगे, पर वो आप गूगल करके आपको जो जो चाहिए आप देख सकते हो। आपको जो भी चूज करना हो आप चूज करके उस हिसाब से अपनी बुकिंग्स कर सकते हो। सबसे पहली चीज होती है आप लैंड करते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है? अगर आप बड़े एयरपोर्ट्स पे जा रहे हो जैसे हो चिन मिन सिटी या हनोई, तो आपको इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, क्योंकि वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स थोड़े स्लो हैं, ठीक है? मतलब वो बहुत अपना टाइम लेके काम करते हैं। ज्यादा लाइंस नहीं है, 2 या 3 लाइन। ऑल्सो रात का उनका एयरपोर्ट पूरा खाली रहता है, मतलब ऐसे इंडिया जैसा नहीं कि पूरा टाइम 24/7 सब लोग रहते हैं। हम जब गए थे, मतलब आदि बताएगा, बट इट वाज लाइक एम्प्टी, एक बंदा नहीं एयरपोर्ट। इनफैक्ट एयरपोर्ट बंद था, तो वैसा सिचुएशन है उधर। हाँ, नंबर 1 चीज, अगर आप प्री बुकिंग या पूरा पैकेज डील करके नहीं जा रहे हो तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है ग्रैब। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ग्रैब के बिना आपका ऊबर नहीं, मतलब उधर का उबर है बेसिकली। हाँ, उधर का उबर है। तो ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें खाने का भी हो जाएगा और ग्रोसरीज भी मिल जाएगी, एंड एट द सेम टाइम टैक्सी भी मिल जाता है। ग्रोसरी क्यों चाहिए? कुकिंग करेंगे क्या अरे वियतनाम में जाके? भाई पानी पानी कौन सा ग्रोसरी है गाइस? ओके बोलो। ठीक है। तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी जो पेमेंट मोड होगा ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक 04x कार्ड ले लो। अभी बहुत सारे मार्केट में मेक माई ट्रिप का भी है, AU इक्सिगो का भी है, और स्केपिया का भी है, तो बहुत सारे हैं। तो मैंने पर्सनली AU इक्सिगो वाला लिया था, लाइफ टाइम फ्री है। ऊपर से मेरे को कुछ 1000 रुपए का इक्सिगो से वाउचर भी मिला था, और बहुत सारे थोड़े बेनिफिट्स भी है अगर मैं इक्सिगो से सटल फ्लेक्स। अबे सस्ता कार्ड है, ठीक है? तो अगर मैं नहीं तो लोगों के पास ट्रैवलिंग कार्ड्स भी रहते हैं, तो आप उसको ऐड कर लेना, ग्रैब यूज कर लेना, और वहां पे उतरते ही सब लोग स्कैमर आ जाएंगे आपके पास कि है ना ग्रैब। किसी के साथ मत जाना, ऐप में आप बुक करो, फिर उसमें जो आएगा उसके साथ ही जाना, किसी और के साथ जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, और किसी और के साथ चली गई तो फिर वो लूटेगा फिर तुमको, और क्या, ठीक है? और वहाँ के कैब के प्राइसेस भी उतने नहीं है, मतलब वही इंडिया जितने ही है, 300, 400, 150, 200, इसी रेंज में। मतलब हैदराबाद से तो कम ही है। हाँ, इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सबसे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्क।
क्योंकि आप पे उतरते आपका नेटवर्क तो चलेगा नहीं। तो मैंने ई सिम खरीदी थी जिसका मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आप लोग मतलब मैट्रिक्स की मैंने ई सिम ली थी, बहुत ही घटिया थी। पूरा मतलब चल रहा था बट कवरेज उतना नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो अभी सब लोग यही रेकमेंड करते कि आप उधर एक फिजिकल सिम खरीद लो, वीएटल करके, वो वहाँ का एयरटेल समझ लो आप। तो वीएटल करके एक सिम आती है, वो आप ले लो, एक्सेलेंट कवर। एक्चुअली आदि ने ई सिम तो लिया था, लेकिन पूरा ट्रिप में मेरे सिम पे ये जी रहा था, ठीक है। हमारे ऑफिस में ऐसे पॉलिसी, इफ यू आर चेंजिंग द कंट्री तो यू कैन एक्चुअली पोर्ट योर सिम एंड दे गिव यू फ्री का डेटा एंड रिचार्ज भी कर देते, आई थिंक 3000 तक। तो एयरटेल का सिम है बेसिकली, तो ऑफिस के ज़रूरी नहीं है, मतलब आप पर्सनली भी, एयरटेल का सर्विस इज़ प्रिटी गुड। मैंने पोर्ट कर लिया था और लैंड करते, मतलब मलेशिया में हमारा पहला वो था स्टॉप था, तो उधर इट वाज नॉट वर्किंग बिकॉज कंट्री बेसिस पे ओनली इट वर्क्स। तो व्हेन वी लैंडेड टू वियतनाम डायरेक्टली, तो नेटवर्क खुद से चालू हो गया एंड देन काम करने लग गया। एयरटेल इज प्रीटी गुड आई थिंक इन वियतनाम। हाँ, बट वो सब इंटरनेशनल पैक बहुत महंगा होता है, आप जाके वीएटएल का फिजिकल सिम खरीद लेना। अब एयरपोर्ट से खरीदोगे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बट इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, तो कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत आप खर्च कर सकते हो। तो उसके बाद हो गया, आप कैब से अपने होटल पहुंच गए, होटल में कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर होटल का भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। हो ची मिन और दानांग में आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे, अच्छे होटल, महंगे होटल्स भी हैं। बट हनोई में अगर आप सिटी सेंटर में लोगे तो बहुत केयरफुली होटल लेना। एंड अगर आप होटल में थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हो एंड वो लोग आपको बोलते कि नहीं अभी रूम नहीं है, बट हमारा सिस्टर होटल ही है, आप उसमें चले जाना, दैट इज अ स्कैम। मत जाना, उनको बोलना कि हमको मेन होटल में ही चाहिए, क्योंकि वहीं पे उनका मतलब रिनोवेटेड बिल्डिंग रहता है, उसी को वो लोग एडवर्टाइज करते हैं। तो इसलिए सिस्टर बिल्डिंग में मत जाना। बहुत सारे जो ओल्ड होटल्स है उसमें लिफ्ट भी नहीं है, तो अगर आपको 5-6 फ्लोर का कोई रूम मिल गया तो आपको लगेज पूरा उठा के लेके जाना पड़ेगा, वो कन्वीनियंट नहीं है और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होटल्स के बारे में हो गया। नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पानी बहुत महंगा है उधर, मतलब इन द सेंस रिलेटिवली। पानी नहीं पीना, कॉफी पीना। हाँ, कॉफी चीपर है आई वुड से, मतलब कॉफी तो ऑब्वियसली है, और वहाँ पे बियर भी बहुत सस्ता है, पानी तो से भी पीना। सस्ता। तुमने पिया क्या? ये फंस गया सी है। नहीं, हम तो नहीं पीते, हम तो नॉन अल्कोहलिक है, बट जो लोग हो सिर्फ बियर पीना, पानी मत पीना। हाँ, तो पानी बहुत महंगा है, तो आप लोग अपना पानी का बोतल खुद कैरी कर लेना, अगर होटल से आपको रिफिल करने को मिल रहा है तो। नहीं तो आप ऑब्वियसली खरीद सकते हो, उतना बड़ा डील नहीं है वो, 60-70 रुपीज 60 रुपीज के आसपास होता है। एंड इफ यू आर ओके टू ड्रिंक फ्रॉम द टैप देन यू कैन डू इट, मतलब उधर तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बॉटल वाटर इज थोड़ा एक्सपेंसिव। हाँ, एंड हम लोग ने भी जो बुकिंग्स की थी ना, वो क्लूक करके एक ऐप था जिससे हमने सारे मतलब जो बुकिंग्स कर रखी थी, इन द सेंस कि कोई बोट राइड या कोई डे टूर वगैरह वगैरह सब, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको चेकआउट करो। उसमें बस वियतनाम टाइप कर दो, वो आपको पूरा डिटेल दे देगा। बेसिकली आप जाके अपना पसंदीदा पैकेज चूज करो, उसको पे करो, फिर उस जैसे कल आपका है तो आज शाम को ही आपको मैसेज आ जाएगा टूर गाइड का कि हेलो इतना बजे आपको रेडी रहना पड़ेगा, हम आपको पिकअप करने आ जाएंगे, एंड वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। एंड तो आते हैं अब सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में आप 3 सेक्शन है। एक तो है आपका ट्रैवल, अब या आप कोई कंट्री से ले होके जा रहे हो इंडिया से, डायरेक्ट फ्लाइट आई थिंक कोलकाता से है, कोलकाता टू हनोई है। अभी दानांग वनांग और इन सब का कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो मोस्टली आप अगर दानांग या कहीं और जाओगे तो कनेक्टिंग फ्लाइट ही रहेगा। तो आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो अपने पासपोर्ट का बहुत ध्यान रखना। एंड एट द सेम टाइम मलेशिया में भी थोड़े इमिग्रेशन के रूल्स बहुत खराब है, इन द सेंस अगर आप गलती से भी एयरपोर्ट से बाहर चले गए या आप अपना पासपोर्ट फिजिकली कैरी नहीं कर रहे हो, कहीं और रखे हो और उस टाइम में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो आपको तुरंत डिटेन कर लेंगे, तो थोड़ा आप ध्यान से रहना। वियतनाम में आई कैन से इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज, मतलब कंट्रीज, सॉरी, सेफेस्ट कंट्रीज दैट वी हैव बीन टू। बहुत सेफ था, 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक तो सब चिली है। इवन आप रात को भी जाओगे तो लोकल्स बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग का पूरा रोजगार ही टूरिज्म से चलता है, तो वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर में जाके भी अगर आप एक चिप्स का पैकेट लोगे तो वो ऐसे मतलब ऐसे लेके थैंक यू करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा फील आता है कि मतलब ऐसा नहीं है
बट बहुत ग्रेटफुल और बहुत काइंड लोग हैं वहाँ के। हमको अभी मतलब हम लोग भी 7 दिन थे उधर, 7 नाइट्स। हमको कोई भी इशू फेस नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। हम लोग बहुत मजे से खुल के जी के आए हैं उधर। तो वो एक चीज है, सेफ्टी का तो कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपको सेफ्टी और हाँ सेफ्टी तो छोड़ो, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, हेल्थ। अब देखो वहाँ का खाना बहुत अलग है इंडिया से, बहुत ज्यादा। नो मसाला, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी मसाला लवर है, यू कैरी योर ओन मसाला विथ यू, ओके। मैग कैरी करो, बिकॉज उधर कोई भी खाने में, मतलब बीट नॉन वेज और वेज और एनीथिंग, दे विल प्रोवाइड यू सम सॉस और समथिंग, बट कोई मसाला नहीं है। नमक भी शायद अलग से ऐड करना पड़ेगा कभी कभी। तो इट्स बट इट आई लव्ड ऑल द फूड। सो हाँ, तो जो भी स्पेशली वेजिटेरियन है ना, तो वियतनाम में अगर आप जाके उनको बोलोगे ना वेज सैंडविच तो उनके लिए वेज मतलब सी फूड भी हो सकता है, एग भी हो सकता है, एग भी हो सकता है, और वो एक बहुत सारी चीजें फिश ऑयल वगैरह भी डाल के बनाते हैं। तो अगर आप वियतनाम जा रहे हो, आप प्योर वेज हो, तो 10 बार वो एक गूगल ऐप ट्रांसलेटर होता है, वो डाउनलोड कर और उसमें लिख के रखो नो फिश ऑयल, नो एग, नो फिश, नो सी सब फूड। लिस्ट बनाओ, वो लिख के उनको ऐसे दिखा देना, तभी वो आपके लिए प्योर वेज सामान लेके आएंगे। तो भी गारंटी नहीं है, क्या पता प्रॉन आप भूल गए हो, प्रॉन डाल के लेके आ गया। हाँ, वो आपको थोड़ा ध्यान से खाना पड़ेगा, बट मोस्टली वो लोग नहीं करते, ध्यान रखते अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे तो। तो आप सब खरीद लेना, खा लेना। इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग उधर जाते ही ऑब्वियसली, एंड बट थोड़ा इंडियन लोग भी यार बिजनेसमैन तो है ही, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर मान लो आप लोकल फूड, मतलब आई थिंक 100-200 रुपए में हम दोनों का हो जाता था एक बार का लंच या डिनर। अगर उतने में आपका लोकल फूड में हो रहा है, तो अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपका 600-700 रुपए लग जाएगा, क्योंकि वो लोग तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी को कैश इन करेंगे। उनका एक बेस्ट थिंग आई थिंक, जैसे हमारे इधर सबवे है और बर्गर है, राइट, उनका एक लोकल फूड है, मतलब नेशनल फूड है, विच इज बन माई। It is almost like a Subway but better, I would say. It's a very cloudy bun, and उसके अंदर जैसे Subway में रहता है veggies, salads, pickle and all this. नॉन वेजिटेरियन के लिए वो लोग अलग से मीट डालते हैं, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी एंड वेरी चीप ऑल्सो। लाइक उसको अगर मतलब इंडियन करेंसी में आई थिंक इट्स 60 रुपीज़ ना, हाँ 60 से भी कम, मतलब वो आप मैक्स टू मैक्स ऐसे 70-80 का ही है, वो भी अच्छे जगह पे, बहुत अच्छा। तो अगर आप वो भी खा रहे हो ना, आप एज अ लंच और एनीथिंग, इट्स वेरी हैवी ऑल्सो। एक खाने से आपका पेट भर जाएगा विथ 1 कॉफी, वेरी चीप। लाइक फूड तो कोई मतलब एक्सपेंस उतना है नहीं, एक्सेप्ट फॉर यू ऑलरेडी बुक्ड फॉर लाइक अ 5 स्टार 7 स्टार उधर, तो दैट इज अ डिफरेंट बफे, बट लोकल फूड इज काफी रीजनेबल उधर। या एंड एक और चीज, जब ट्रैवल के बारे में मैं बोलना भूल गया, तो जैसे मान लो आपका फ्लाइट यहाँ से मोस्टली ऐसा था कि ना आपको महंगा पड़ेगा अगर आप मॉर्निंग 8 AM 9 AM लैंडिंग टाइप का फ्लाइट लोगे तो, बट जो चीपर फ्लाइट्स होते हैं वो रात को वियर्ड टाइम पे, मतलब 4 AM 3 AM पे लैंड होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि है ना, होटल वाले आपको चेक इन देंगे नहीं, एंड आपको अगर अर्ली चेक इन करना है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। हर एयरपोर्ट के पास में ना एक स्लीपर हॉस्टल करके होता है, मोटोगो के नाम से, तो बहुत सस्ता होता है, मतलब 20,000 डोंग, मतलब 300-600 रुपए के आसपास होगा। 500-600 रुपए में आपको रात, मतलब एक रात के लिए वो दे देंगे। मैं आई थिंक कुछ 8-9 घंटे के लिए दे देते हैं कि आप रेस्ट कर सकते हो, तो आप वो बुक कर लेना, बहुत चीप है, बहुत पास में ही होते हैं। आप जाके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, फिर वहां से आप होटल चले जाना अगर आपका चेक इन थोड़ा देर में है तो, मतलब नहीं तो आप अगर रात को तो आप रोम अराउंड नहीं कर सकते, विच इज अ प्रॉब्लम, बट दिन में अगर आपका लेट चेक इन है ना, जो हमने किया था अभी लैंड करने के बाद, हम रोम अराउंड कर रहे थे, मतलब मजा ही आ रहा था। ऐसे तो कुछ नहीं, फुट मसाज करा लो अगर दिन में लैंड करे हो, बेस्ट टू स्पेंड सम टाइम, 30 मिनट्स का फुट मसाज करा लो, कॉफी शॉपिंग कर लो, 2-3 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा फॉर श्योर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका होता है मनी, ठीक है। अभी इतना मॉडर्न मतलब जमाना चल रहा है, तो आप लोग को लगेगा कि सारे क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कैश इज किंग, वो वियतनाम में बोलते हैं कैश कैश कैश, तो आपका कैश से ही सब काम होगा, ठीक है। हमने सिर्फ ग्रैब में और जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहां पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था, बट बाकी हर जगह सिर्फ कैश ही है। अगर आपके पास US डॉलर्स है तो अमेजिंग, क्योंकि वो जो बड़े नोट होते हैं $100 के जो नोट होते हैं, वो उनके लिए करंट एक्सचेंज रेट से भी ज्यादा प्राइस देते हैं, ठीक है। तो आप गूगल पे रियल टाइम चेक करोगे, उससे भी ज्यादा वो लोग एक्सचेंज में दे देते हैं।
INR में थोड़ा सा आपको देखो घाटा होगा कन्वर्ट करने में, वियतनामीज डोंग लोगे तो, बट इट्स स्टिल बेटर देन यू नो गोइंग विद द क्रेडिट कार्ड, बिकॉज अगर आप छोटे दुकान में भी क्रेडिट कार्ड बोलोगे तो वो 4% एक्स्ट्रा फीस लेते हैं आपसे, 3%। हाँ 3 या 4%, मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टोर। एंड जो मनी एक्सचेंज है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी बड़े एस्टेब्लिशमेंट में मत जाना मनी एक्सचेंज करने, वो लोग बहुत कम रेट देंगे। आप जाना ज्वेलरी स्टोर और ऐसे ना छोटे छोटे दुकानें होंगी जो खुद ऐसे मनी एक्सचेंज करते हैं, वो लोग जो रेट देंगे अनमैच्ड रेट है, आपको कहीं पे भी वो रेट नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग क्या उधर पहुंचने के बाद या तो सेल्फ स्कूटर लेके घूमना चाहते हैं या ऐसा, तो अगर आप ऐसा कोई व्हीकल ले रहे हो तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जरूरत है। अगर आपको कोई आके बोला कि नहीं नहीं मैं बिना IDP के ही आपको दे दूंगा, तो दैट इज स्कैम। वो आपके मतलब दे तो देंगे बट एट द सेम टाइम पुलिस वाले आपको रोकेंगे ही रोकेंगे एंड आपको बहुत भारी फाइन भरना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप बिना IDP के कोई भी ये वाला सिस्टम ना ले, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि जो अरेस्ट वाला सीन हम लोग बोल रहे थे, तो वियतनाम में जो हो चिन मिन केव्स है और उन साइड में एक, सो बेसिकली उनके बॉर्डर के आसपास कोई भी होटल है जिसमें आप ठहर रहे हो, ठीक है, ये टूरिस्ट को पता नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी बॉर्डर वाले लाइन पे होटल में रह रहे हो, आप अरेस्ट हो पाओगे अगर वो होटल खुद रजिस्टर नहीं करता है बॉर्डर पेट्रोल के साथ विथ योर पासपोर्ट एंड ऑल द अदर डिटेल्स कि भाई ये गेस्ट है हमारे इधर रह रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो लोग ने कोई तो होटल में, वो होटल वालों ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो बेसिकली एक फॉर्म भरना पड़ता है, या तो गेस्ट ही भरे या होटल से भरवाए, ठीक है। तो उसने वो नहीं भरा था, तो रात को उसको 6-7 लोग घुस गए उसके रूम में, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको साइन किया, बहुत लफड़ा हो गया, फिर एम्बेसी इन्वॉल्व हुई, मतलब बेसिकली उसका पूरा टूर ही खराब हो गया। बट हमारे साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं, हम नहीं गाइस, हम स्मार्ट थे, हमारे साथ नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी बॉर्डर वाले होटल में रह रहे हो, प्लीज होटल को बोलो कि आप फॉर्म भर के एक्नॉलेजमेंट भेजो, तभी आप जाओ उधर, क्योंकि अगर आप गए एंड आप फंस गए तो अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसका जो सोर्स है ये भी मैं लिंक में डाल देता हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आर्टिकल नंबर 12 पे जाके आप देख लेना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, बाकी तो ऐसा कुछ रिस्की नहीं है। एंड हेल्थ का जो मैं बोलने वाला था, बेसिकली अगर आपका पेट या ऐसा कुछ खराब हो गया तो नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, आप पहले तो अपॉइंटमेंट लो, फिर या तो पब्लिक हेल्थ केयर में जाओ, उधर 10 घंटे की लाइन में। यहाँ पे ऐसा सीन तो नहीं है, मतलब बेसिकली आप कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप उसको दवाई बोलोगे तो वो दे देगा। एंड हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे पब्लिक वाले अवेलेबल हैं, जो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, आप आराम से जाके अपना इलाज करा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ कवर हो चुका है। ऑल्सो लाइक अगर ये सारे चीज़ जो भी हमने कवर किया है इसमें से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे कमेंट कीजिए, हम आपका क्लियर कर देंगे। सैम, तुम कुछ बोलने वाले थे? हाँ, मतलब मैं बताती हूँ हमारा जर्नी कैसा था, हम कहाँ से कहाँ तक गए पूरा, है ना। तो हैदराबाद से वियतनाम, मतलब हम एक्चुअली फर्स्ट दनांग में लैंड करने वाले थे, तो डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं था। तो हमने क्या देखा, कोलकाता से फ्लाइट है बट डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो वी एक्चुअली टुक वाया फ्लाइट, मतलब मलेशियन एयरलाइन का फ्लाइट था जो कि कोलकाता से मलेशिया था, और फिर मलेशिया से हमने फिर वियत जेट था ना, वियत जेट करके हम वियतनाम में पहुंचे। मलेशियन एयरलाइन मलेशियन था, तो हम मलेशियन एयरलाइन से फिर मलेशिया से वापस दानांग में लैंड करे। एंड आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ मतलब हम लैंड करे आई थिंक कुछ सुबह हो गया था ना, 10 बजे, सुबह के 10 बजे। और फिर उधर से हम हमारा ऑलरेडी बुक था, मतलब हमारे जो प्लान था, होटल एंड कैब ऑलरेडी पिकअप सब कुछ बुक था। तो आदि के नाम से वो जो मतलब जो पर्सन, हाँ, तो कैब ड्राइवर हमारे नाम लिख के ऐसे आदित्य कुमावत लिख के खड़े थे एंड हमको पिकअप किया एंड प्रॉपरली हमको होटल में चेक इन करा दिया। एंड आई रिमेम्बर हमारे ना ऐसे होटल में ना कुछ चेक इन कुछ आई थिंक 1-2 बजे था, बट हम पहुंच चुके थे आई थिंक 11 बजे। तो दे एक्चुअली एडजस्टेड टू 12:30 to 1, बट 1 घंटे का बफर था, तो हम क्या करें समझ नहीं आ रहा था। द होटल वॉज वेरी नाइस, सी फेसिंग एंड माउंटेन फेसिंग ऑल्सो। आई मीन सबने देखा होगा, हमने वीडियो तो पूरा प्रॉपर बनाया उसका। एंड हम स्विमिंग पूल में थोड़ा सा चिल कर रहे थे और उसके बाद रूम दे दिया, चेक इन कर लिया।
बहुत थक गए थे, रेस्ट ले लिया और फिर उसके बाद हम स्ट्रीट फूड खाने शाम को निकले। बट उस दिन मोस्टली कुछ घूम नहीं पाए, हम श्योर मतलब इतना थक गए थे सब लोग, कोई भी घूम नहीं पाएगा, मतलब कोई भी जो भी लोग जाएंगे दे विल टेक रेस्ट फॉर 1 डे, हाफ डे। फिर नेक्स्ट डे से तो मतलब अगर आप दनांग में जा रहे हो तो मस्ट विजिट प्लेस द बाना हिल है, वो मतलब वीडियो में आप लोग देख लो, अच्छा लगे तो फिर जाओ वियतनाम। आई लव बाना हिल द मोस्ट इन द होल टूर। ओके, तो बाना हिल्स का पूरा दिन हमारा उधर ही गया। इट इज़ लाइक अ डिज्नीलैंड बट इन वियतनाम। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पहाड़ के ऊपर पूरा डिज्नीलैंड बना हुआ है। और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी रिकमेंड किया आके, और एक्चुअली वो दे विजिटेड बाना हिल। और फिर ऐसे दनांग में यू कैन एक्चुअली स्पेंड 2 to 3 days, बट फिर उतना कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने का। उसके बाद आप चेंज कर लो, या तो आप होचिमिन सिटी जाओ, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। वी टुक लाइक 7 days 8 days का लीव, तो हमने ना मोस्टली ऐसे ट्राई किया कि दनांग कवर करे और हनोई कवर करे। हनोई में भी बहुत सारी जगह है, तो मतलब कंट्री साइड, नॉट इन द सिटी। तो हम फिर नेक्स्ट, आई थिंक आदि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ना, दनांग में क्या क्या था? बाना हिल्स के बाद होयान। चलेंगे। ओ, होयान दनांग में ही था? हाँ। ओह, एक सेकेंड, हाँ ना। ओ, मैं भूल रही हूँ एक चीज़, एक्चुअली ना दनांग में जो ये बाना हिल तो एकदम मतलब ओवररेटेड तो नहीं बोलूँगी, परफेक्टली रेटेड, बट सबको पता होता है। बट एक होयान विलेज है जो सब लोग नहीं विजिट करते। इट्स अ वेरी ओल्ड विलेज। उधर ना ऐसे आपका प्रॉपर मतलब वो क्या बोल, एक सेकेंड, होयान, एक तो आप होयान से पहले भी एक जगह है जहाँ पे हमारे टूर गाइड हमको लेके गई थी, एक लड़की थी बेसिकली, एंड इट वाज अ कोकोनट रिवर था ना। तो पूरा ना एक बहुत बड़ा सा रिवर था जहाँ पे वो कोकोनट बोट में आपको घुमाएंगे, ऐसे मतलब प्ले अराउंड करेंगे, एंड देन उसके बाजू में पूरा कोकोनट ट्री ये सब बना हुआ है। वीडियो में आप लोग देख लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और फिर होयान सिटी गए थे। यू कैन स्किप इट बट इट इज़ वर्थ इट। लाइक वो मतलब प्रॉपर वो बोटिंग कराएगा, प्राइवेट बोट इफ़ यू वांट टू, एंड लोकल स्ट्रीट फूड, लैंटर्न वगैरह यू कैन मेक बाय योर ओन। ये सब था, बहुत अच्छा था। एंड फिर नेक्स्ट डे वी वेंट टू हनोई, मेन कैपिटल ऑफ वियतनाम। बट एक्चुअली ना मुझे इतना पसंद नहीं आता। रुकना, हनोई का मैंने मारा फिर भी उड़ गया। ये कोई हाइब्रिड मॉडल है। रुक जा, मैं वो लैंटर्न लेके आ रहा हूँ। ये भी गए लैंटर्न लेने, हम जो बना के लेके आए थे इंडिया, वो अभी दिखाने के लिए आए। अभी तुम कंपेयर करने मत लग जाना वीडियो जैसे। तो ये है ठीक है, तो आप बेसिकली आपको ये स्केलेटन देंगे, फिर इसमें आप कपड़ा चूज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो, फिर वो आपको स्टेप्स बताएंगे कैसे बनाना है। तो ये सैम का कलर कॉम्बिनेशन था। ओके, फाइन। ये मेरा एकदम एलिगेंट बेस्ट लुकिंग, तो आई थिंक आई क्लियरली वॉन दिस। हाउ एक्सप्लेनेशन, आदि वाज मेकिंग इट फॉर मी, आई वाज मेकिंग इट फॉर आदि। सो जिसका जैसा पर्सनालिटी है उस हिसाब से हमने एक दूसरे के लिए बना दिया। IQ 360 एनीहाउ। कट कर दियो ये। क्यों कट? एनीहाउ, उसके बाद हम तो मुझे एकदम बहुत ही हाईलाइट है हनोई का ये है कि हम हनोई में आके हमको ना ऐसे जैसे ये दनांग मैंने बोला कि थोड़ा सा एक डिले था, हनोई में तो हमारा आई थिंक 4-5 घंटे बाद हमको चेक इन करने दे रहा था, बिकॉज अपेरेंटली उनके पास रूम अवेलेबल नहीं था। जो आदि ने बताया, सिस्टर होटल चिपका रहा था हमको, बट हम बहुत ही चालू है तो हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या बोला, नहीं आप कितना भी टाइम ले लो, वी आर ओके, हम तो जो बुक करे उसमें ही रहेंगे। क्योंकि वो सिस्टर होटल में ना लिफ्ट भी नहीं था, एंड कुछ भूतिया भी चीज था, पता नहीं, भूतिया नहीं, बहुत पुराना था वो, साड़ा पुड़ा, हाँ कुछ तो था। तो आई वाज लाइक व्हाटएवर, छोड़ो। फिर हम निकल गए, मस्त फुट मसाज कराए, खाना खाए, कॉफी शॉपिंग कर लिया सब लोगों के लिए इंडिया में। हाँ, एंड हनोई में किसी को भी वापस कॉफी लेके जानी है तो फिन कॉफी है, PHIN। तुमको पैसा दिया क्या फिन कॉफी ने? नहीं, फ्री प्रमोशन नहीं है, बेसिकली बहुत फेमस है वहाँ पे, और बहुत अच्छा क्वालिटी, वो आपके सामने ही ग्राइंड करके देगा आपको, तो बहुत मस्त है, तो 100% रिकमेंड। एक टिप और गाइस, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि हनोई में जाके शॉपिंग करो क्योंकि बल्क शॉपिंग बहुत अच्छा है, बट ये मत करना। अगर पॉसिबल हुआ, दानांग में हो आप या होयान में हो, ये दोनों जगह पे मैंने शॉपिंग करा, बट इतना नहीं करा क्योंकि हमको लगा था यार लगेज हो जाएगा, डोमेस्टिक में इतना हमारे कवरेज नहीं था, और हनोई में सब लोग बोल रहे थे कि सिटी है ज़्यादा, मतलब जैसे सरोजनी मार्केट वैसा,
बट एक्चुअली सीन उल्टा था। दानांग में इट वॉज हाफ ऑफ द प्राइस, होयान में तो और ही सस्ता, मतलब पॉसिबल है तो सब शॉपिंग होयान से कर लो, जैसे की रिंग हो गया, मैग्नेट हो गया, कॉफी, हाँ मतलब वो छोटा मोटा जो भी गिफ्ट है, कुछ कपड़ा तो कितना अच्छा था होयान में आदि। मैंने अपने लिए मतलब एटलीस्ट 4-5 ड्रेसेस खरीदा वियतनामी स्टाइल, मतलब इंडियन जैसा नहीं, बहुत मस्त, मतलब फ्लोरल बहुत कुछ था, काफी सस्ते में हुई, मतलब आई थिंक 500 रुपीज। क्वालिटी बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छा था। मैं पहनी भी हुई एक ब्लॉग में, जो रेड कलर का गाउन है ना वो मैं उधर से खरीद के पहनी थी। एनीहाउ फिर तो हनोई में आप आओगे आपको सब चीज मिलेगा, एवरीथिंग इज देयर, इज जस्ट दैट दे डोंट बार्गेन विथ यू अ लॉट, बिकॉज उनको पता है कस्टमर इतना ज्यादा है, वो तो मतलब मेन सिटी है ना, तो तुम जाओ हमको और कस्टमर मिल जाएगा, इससे बार्गेन तो करते ही नहीं, दे आर वेरी रूड ऑल्सो, मतलब सम ऑफ देम आर रूड, मतलब अबाउट बार्गेनिंग आई एम सेइंग, अदरवाइज दे आर वेरी गुड। तो ये है। तो हनोई में जैसे मेरे को सिटी उतना अच्छा नहीं लगा, हम घूम लिए थोड़ा सा, कॉफ़ी वगैरह, सॉल्ट कॉफ़ी मस्ट है उधर का, बहुत बेस्ट है, सॉल्ट कॉफ़ी, एग कॉफ़ी, ये सब बहुत अच्छा होता है, कोकोनट कॉफ़ी इज़ ऑल्सो गुड। तो हमारा नेक्स्ट डे हमारा निनभिन का था। निनभिन वीडियो में हमने डाला, बेसिकली वो बहुत सारे पहाड़ होते हैं उसके बीच में ना, इट इज़ नॉट लाइक होयान और द कोकोनट रिवर आई साइड, इट इज़ वेरी 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 ह्यूज एंड 2 घंटे का राइड होता है, मतलब वो बस आप मस्त विदाउट नेटवर्क ऐसे चिल करो, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सबसे बेस्ट हाईलाइट ऑफ द ट्रिप था हमारा, इतना केव के अंदर से भी मतलब आपको लेके जाएगा, इट्स वेरी नाइस, क्रेजी गुड, मतलब आपकी लंग्स को अजीब लगेगा कि इतनी साफ हवा कैसे जा रही है अंदर। उनका मतलब बहुत साफ हवा है, इधर से कंपेयर करो तो फिर कुछ भी वो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो दिन गया हमारा पूरा उसमें, और नेक्स्ट डे हमारा हलोंग बेका था, वो भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट ही था, क्योंकि वो किंग कॉन्ग का उधर शूटिंग हुआ था, जो मतलब बहुत सारे उधर आइलैंड टाइप था ना, उसमें हमको लेके गए थे, यॉट में हम गए थे और पूरा दिन उधर ही थे हम, खाना खाए, घूमे, चिल करे। फिर रात को जाके हम मतलब पूरा दिन ना, एवरी डे, इधर इंडिया में हम थोड़ा मतलब लेट उठते, ऑफिस से थक जाते, उधर वी यूज टू वेक अप एट 7 AM एवरी डे, एंड हमारा ट्रिप खत्म होता था रात को 9, 9:30 बजे तक एवरी डे। We used to walk around 20,000 steps, but still we were living our best life. मतलब वो घूमने जाने के टाइम पे मतलब पता नहीं क्या ही एकदम, वो भी है वहाँ का खाना और पानी और ये सब भी बहुत अच्छा है। तो मतलब वो फैटिगनेस और जो मतलब ऐसा डिस्गस्टिंग फीलिंग आती वो नहीं था, तो बहुत मजा आया। तो मतलब ये तो ऑब्वियसली तो रिकैप करने के लिए मस्ट विजिट प्लेसेस हमारे हिसाब से, और मेरे कुछ दोस्तों ने भी सजेस्ट किया था, तो फुकॉक आइलैंड जो है पक्का जाना, मतलब पार्टी आइलैंड है, क्रेजी है बहुत, फुकॉक आइलैंड जरूर जाना जिसको भी पार्टी वार्टी करनी हो। होचिन मिन भी ऐसा पार्टी वाला है, होचिन मिन में ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब एक मेकोंग डेल्टा है, एक कुची टनल्स करके है, जो वो वियतनाम वॉर में जो टनल्स बनाए थे वो आपको दिखाएंगे, मतलब हिस्ट्री रिच है, थोड़ा आपको मजा आएगा, बट वो सबके लिए नहीं है, जिसका टेस्ट है वो जा सकता है। बट उसके अलावा होचिन मिन में ज्यादा कुछ नहीं है। खत्म करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, ताकि आपका पैसा थोड़ा बहुत बच जाए, तो ट्रैवल अडेप्टर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, जैसे अपने इंडिया में जो प्लग्स है वैसे ही उधर भी, तो कुछ सब चिल आराम से आप चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आपकी रात की बहुत लेट नाइट की रिटर्न फ्लाइट या इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो खाना जरूर आप पहले से ही कुछ रख लेना, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, होटल में भी और मतलब एयरपोर्ट में भी सब कुछ बंद रहता है, कुछ भी नहीं चालू रहता है, सुबह 5-6 बजे जाके चालू होता है, तो तब तक तो मतलब आपकी फ्लाइट निकल ही जाएगी, तो डेफिनेटली कुछ स्नैक्स आइटम खरीद के रख लेना अपने साथ। That was it guys. Anyways guys, इतना ही था, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, बट अगर आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत डाउट्स है आपको या कुछ और भी जानना है आपको, तो आप कमेंट कर दो, हम रिप्लाई में। बट फर्स्टली गो टू दैट प्लेलिस्ट वियतनाम बोल के हमने डाल दिया है, उसके बाद कंफ्यूजन तो रहेगा ही नहीं। मैंने बार्गेन करके भी दिखा दिया लाइव कि कैसे बार्गेन करते हैं, सो आई डिड एवरीथिंग। We put all the videos guys everywhere we went, तो जाओ चेकआउट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, आई नो थोड़ा लेट हो गया था, बट आप लोगों को पता है हम बहुत कंसिस्टेंट है, तो अभी रेगुलरली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। शेयर दिस वीडियो, जो भी आप लोगों के दोस्त है जिससे वियतनाम जाना है या आपको अगर जाना है तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।